नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर लोन ईएमआई टाइम पर न भरें तो क्या होता है? और खासकर मोबाइल लोन के केस में क्या ईएमआई ब्लॉक हो जाएगा या फोन बैंड हो जाएगा? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि लोन एग्रीमेंट में आईएमई का रोल क्या है, ईएमआई डिफॉल्ट का प्रोसेस कैसे होता है और आप अपने आप को इस सिचुएशन से कैसे बचाएं। लोन एग्रीमेंट एंड आईएमई का रोल। जब आप फोन या किसी भी एसेट के लिए लोन लेते हो, जैसे ईएमआई पर स्मार्टफोन, लेंडर को एक सिक्योरिटी चाहिए होती है। इसके लिए वो आपका आईएमईआई नंबर नोट करते हैं। आईएमईआई का मतलब है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये एक यूनिक नंबर जो हर मोबाइल का होता है। लेंडर्स इस आईएमई को ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं ताकि अगर ईएमआई डिफॉल्ट हो तो वो अपने एसेट को आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आईएमईआई देना लोन का कंडीशन हो। अग्रीमेंट में लिखा होता है। तो लोन लेने से पहले अग्रीमेंट ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमआई डिफॉल्ट होने पर प्रोसेस। अगर आप ईएमआई टाइम पर नहीं भरते, लेट पेमेंट चार्जेस, ईएमआई ड्यू डेट के बाद एक्स्ट्रा पेनल्टी लगती है। क्रेडिट स्कोर डैमेज। लोन डिफॉल्ट का रिकॉर्ड आपके सीआईबिल स्कोर में चला जाता है, जो फ्यूचर में लोन्स लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रिकवरी प्रोसेस। बैंक एनबीएफसी लीगल एक्शन ले सकते हैं और एसेट रिपोजेस करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इंडिया में अभी का रूल ये है कि आईएमई ब्लॉक या फोन रिमोट लॉक सिर्फ चोरी खोए हुआ फोन के लिए होता है, न कि ऑटोमेटिकली ईएमआई डिफॉल्ट होने पर। लेकिन कुछ लेंडर्स अपने अग्रीमेंट में रिमोट लॉक का क्लॉज रखते हैं जो फ्यूचर में एप्लीकेबल हो सकता है। ईसीमी ब्लैकलिस्टिंग कब होता है? इंडिया में एक सिस्टम है, CEIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। अगर आपका फोन चोरी या खोया हुआ रिपोर्ट होता है तो IMEI CEIR में ब्लॉक कर दिया जाता है। इसका मतलब वो फोन इंडियन मोबाइल नेटवर्क्स पर काम नहीं करेगा। ईएमई डिफॉल्ट के केस में अभी ऑफिशियली आईएमई ब्लॉक का सिस्टम नेशन वाइड इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन आरबीआई और गवर्नमेंट इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि अगर आप लोन डिफॉल्ट करें तो लेंडर आईएमईआई ब्लॉक लॉक का ऑप्शन यूज कर सके। ईएमआई डिफॉल्ट से बचने के टिप्स। अगर आप नहीं चाहते कि आपके फोन या लोन में प्रॉब्लम आए तो ये टिप्स फॉलो करें। अग्रीमेंट ध्यान से पढ़ो। ईएमईआई, लेट फी, रिमोट लॉक क्लॉजेस चेक करें। ऑटोमेटिक ईएमआई पेमेंट सेटअप करें, लेट पेमेंट अवॉइड होता है। लोन रीपेमेंट प्लान बनाएं, अपने मंथली बजट में ईएमआई को प्रायोरिटी दे। लेंडर से बात करें, अगर ईएमआई डिले हो रहा है तो पहले ही निगोशिएट करें, डिले के लिए एक्सटेंशन मांगें। क्रेडिट स्कोर मेंटेन करें, टाइमली पेमेंट से फ्यूचर में बेटर लोन इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे। आईएमईआई चेक करने का तरीका। अपना फोन का आईएमईआई चेक करने के लिए डायल स्टार नंबर 06 नंबर या फोन सेटिंग्स में अबाउट फोन में चेक करें। आईएमईआई नंबर नोट करके सेफ जगह रखें। अगर आपको लगता है कि आपके फोन का आईएमईआई ब्लॉक हो गया है तो CEIR वेबसाइट पर चेक करें। तो दोस्तों, समरी ये है, लोन ईएमआई टाइम पर ना भरने पर अभी के रूल्स में आईएमईआई ब्लॉक नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में पॉलिसी चेंज हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने लोन एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ो, टाइमली पेमेंट करो और लेंडर से कम्युनिकेशन बनाए रखो। क्योंकि एक फोन का आईएमईआई ब्लॉक होना सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं, बल्कि आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन का भी रिफ्लेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपके साथ ईएमआई डिफॉल्ट का एक्सपीरियंस हुआ है।